सुप्रभात बच्चों। Bharat sir, good morning. Yes, 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 sir, sir. yes, sir. सुप्रभात सभी को। सुप्रभात मैम। सुप्रभात मैम। सुप्रभात मैम। सुप्रभात मैम। हेलो। दीपक सर, जी मैडम। पोस्टर प्रतियोगिता का परिणाम आप घोषित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जी मैडम, स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जो है हम लोग स्कूल में स्वच्छता संबंधित कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें फर्स्ट पोजीशन जो है आप स्क्रीन देख भी रहे होंगे सभी लोग, विद्यानंद धुर्वे 11th ए से हैं। इनकी आप पेंटिंग देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने पाई है। सेकंड पोजीशन जो है खुशी चौरे 9th बी से, इनकी पेंटिंग आप देखिए, मतलब स्वच्छता को संबोधित करते हुए कितने अच्छी उन्होंने पेंटिंग बताई है। इन्वायरमेंट और पर्यावरण की कैसे हमें सुरक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में बताता हुआ इनका सेकंड पोजीशन इन्होंने पाया है। और थर्ड पोजीशन ईशा वर्मन फ्रॉम एर्थ बी, थर्ड पोजीशन स्वच्छ भारत। इनकी बहुत ही अच्छी एक पेंटिंग है जो इन्होंने बनाई है। ये तीनों बच्चे जो है मतलब बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उनमें इन बच्चों ने अपनी रैंक बनाई, तो इनको सबसे पहले बधाई है। और स्वच्छ भारत पखवाड़े के अंतर्गत हम एक वेबिनार कर रहे हैं आपके साथ में, जिसमें प्रिंसिपल सर का स्वागत है और हमजा मैडम जी का भी स्वागत है। आप सभी बच्चों को रवि सर, दीपक सर, रिचा मैडम जुड़ गई हैं। रिचा मैडम, वेलकम टू इन केवी नौरोजाबाद इन दिस वेबिनार। एक बार फिर से रिजल्ट दिखा दीजिएगा। रिजल्ट, हाँ जी, एक बार फिर से रिजल्ट दिखा दीजिए और फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट पोजीशन विद्यानंद धुर्वे 11th A, सेकंड खुशी चौरे 9th B, थर्ड ईशा वर्मन 8th B। मैं रिचा मैडम का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं दीपक सर से अनुरोध करती हूँ कि इस वेबिनार में स्वच्छता के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। दीपक सर। थैंक यू मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमजा मैडम, ऋचा मैडम और प्यारे बच्चों सभी को सुप्रभात। स्वच्छता भारत पे आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं और हम यहाँ पर स्वच्छता से संबंधित चीजों पर बात करें। वैसे तो स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, इसको हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में एक महामारी जो अभी चल भी रही है, जिससे देख रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं हम लोग, और ये कोरोना महामारी ने ये दिखा दिया कि मतलब अगर पर्यावरण में अगर हम अपने आसपास में अगर सुरक्षा नहीं रखते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, तो उसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। या फिर एक इसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में लिया और एक समय ऐसा भी था कि पूरे विश्व का पहिया थम सा गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्वच्छता या उन चीजों से जुड़ा हुआ है, जो आज हमें कहा जाता है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। ये कहीं ना कहीं उन चीजों का ही हिस्सा है जो हमें प्रेरित करता है कि हमें मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार भी आप देख रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2014 से चला रही है और 2014 में इन्होंने लॉन्च किया भारत सरकार ने, और आज भी 2019 तक आते आते सभी गांव और जो शहर हैं, कह सकते हैं ओडीएफ हो गए। ओडीएफ का मतलब कि मतलब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इसके लिए भारत सरकार के इन प्रयासों की यूएनओ ने भी बहुत बड़ाई की और इसके लिए उन्होंने अलग से पुरस्कार भी स्वच्छ भारत में दिया गया। और स्वच्छता को लेकर भारत सरकार कितनी सिंसियर है या कितना सोच रही है, आप देख सकते हैं कितनी कितनी सिंसियर, कितनी सोच रहे हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि आज भी वो मतलब हर रैंकिंग बनाती है। जैसे इंदौर शहर पूरे भारत में फर्स्ट पोजीशन लगातार 6 सालों से पा रहा अपनी स्वच्छता के लिए। जो स्वच्छता की रणनीति उसने बनाई है, उस रणनीति के तहत वो जो चीजें कर रहे हैं, उसमें वो जो है मतलब पहली पोजीशन पाए। और भी मतलब राज्यों को मोटिवेट कर रही है सरकार की स्वच्छता की तरफ ध्यान दे। तो अब कहीं ना कहीं अगर वो स्वच्छता जो सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, तो हमको इसको व्यक्तिगत अपने जीवन में भी इस चीज को शामिल करना चाहिए कि जब तक हम स्वच्छ हैं तो समाज स्वच्छ है, समाज स्वच्छ है तो देश स्वच्छ है, और देश स्वच्छ है तो हम सिर्फ स्वच्छ नहीं, सुरक्षित भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। मैडम बोलूंगा। जी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे आवश्यकता स्वच्छता की जो आवश्यकताएं हैं और उसको लेकर जो हमारे प्रयास होने चाहिए उस पर अच्छा प्रकाश डाला। स्वच्छता को लेकर जो अवधारणा है, जो विचार है, उसके बीज तत्व हम अपने इतिहास में भी देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हम अपने प्रयासों से गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। इस श्रृंखला में हम अपने स्वच्छता के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए शपथ लेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ
पंक्तियों को दोहराएंगे और साथ ही साथ संकल्पित होंगे कि वे आगे से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और अपने स्तर से गंदगी करने से बचेंगे। शुरू करते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि सारे बच्चे बोल सकते हैं। अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए बच्चों। चलिए, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी न किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं यह मानती हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। ये जो शपथ है आप सभी अपने अपने घरों में लीजिए और साथ ही आपके जो आसपास है, आपके जो परिवार में लोग हैं, उन्हें भी इस शपथ को लेने के लिए और साथ ही स्वच्छता के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित भी कीजिए। धन्यवाद। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस पर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मैडम। आज इस वेबिनार को आयोजित किया गया स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत, उसके लिए मैं दीपक सर का, अनुजा मैडम का और ऋचा मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत कम समय में ये वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें जो शपथ थी जिसमें मुख्य बिंदु बताए गए, बच्चों से आशा है कि उसको अक्षरशः पालन करेंगे और आने वाले समय में बच्चों से ही आशा है, मतलब वो हम बड़ों को भी गाइड करें, क्योंकि उनको इस पृथ्वी पे रहना है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको जितना हम साफ सुंदर बना सकें, प्रदूषण मुक्त बना सकें, उतना हमारे लिए हितकर होगा। एक बार पुनः सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और सभी शिक्षक साथियों का और ऋचा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे वेबिनार को अटेंड किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय सीसीएल नौरोजाबाद द्वारा जो 3 अक्टूबर को ये वेबिनार करवाया गया, उसमें उपस्थित होने के लिए माननीय प्राचार्य महोदय, अनुजा मैडम, ऋचा मैडम और सभी प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत हुए इस वेबिनार में उपस्थित हुए और इसको अच्छी तरह से संपन्न कराया। स्वच्छता हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के बाद हम खुद भी स्वच्छ रहेंगे और समाज को भी स्वच्छ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।